एक बार एक साहूकार साहूकारिन थे। दोनों ही भगवत प्रेमी थे। भगवान की अत्यंत कृपा से उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। दिन दुगनी रात चौगुनी कमाई होती थी। साहूकार को एक पुत्र था। वह भी साहूकार की तरह तेज बुद्धि परिश्रमी था। लेकिन साहूकार साहूकारिन को हमेशा इस बात को लेकर चिंता रहती थी कि हमने पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन हमारा पुत्र हमारी तरह भक्ति भाव वाला नहीं है। दोनों को सदैव इसी बात की चिंता रहती थी। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। वह उन संत के पास अपनी समस्या को लेकर गए। साहूकार बोला, मुनिवर, मेरा एक बेटा है। वह न तो पूजा पाठ करता है, न ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा, तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगले दिन वो साहूकार अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गए। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूं? संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो तब साहूकार का बेटा बोला, मैं राधे राधे क्यों बोलूं? आप मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वह इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा, मैं क्यों राधे राधे कहूं? संत जी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे, कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया? तब तुम कह देना, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने कहा, कभी कोई अच्छा काम किया है? तब वह लड़का बोला, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा तो बताइए। यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता। यमराज बोले, मेरा समय खराब मत करो, मुझे तुम्हारे पापों का हिसाब करना है। तब वह लड़का बोला, जब तक आप मुझे राधे नाम की महिमा नहीं बताएंगे, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तब यमदेवता ने सोचा, ये तो बड़ा जिद्दी है, और वह उस लड़के से बोले, चलो इंद्र के पास, वो ही बताएंगे। वह लड़का बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठ के जाऊंगा। यमराज ने सोचा, ये बड़ा मुसीबत वाला है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसमें बिठाया। 4 लोगों ने जैसे ही पालकी उठाई, तब लड़का बोला, इस एक पुरुष को हटाकर इसमें आप लग जाइए। यमराज जी सबसे आगे वाले पुरुष को हटाकर उसकी जगह स्वयं लग गए। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और बोले, एक बार राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? इंद्र देवता बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वही बताएंगे। वो लड़का बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे पुरुष को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं और पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा, ऐसा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है। ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठा रहे हैं? ब्रह्मा के पास पहुंचे सभी ने पूछा, एक बार राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव को जरूर पता होगी। वो लड़का बोला, तीसरे पुरुष को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। तब यमराज बोले, लड़के तुम्हारा साहस तो बढ़ता ही जा रहा है, अब क्या करते? महिमा तो जाननी थी। अब पालकी के एक और यमराज है, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी है।
सब मिलकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से पूछा, एक बार राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए। भगवान शिव बोले, मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु को जरूर पता होगी। वो लड़का शिवजी से बोला, अब आप पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोग पहुंचे। विष्णु जी से पूछा, एक बार श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? विष्णु जी बोले, अरे जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हैं, इससे बड़ी महिमा क्या होगी? जब सिर्फ एक बार राधा रानी नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो केवल राग बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। ब्रज के रसिक संत श्री किशोरी अली जी ने इस भाव को प्रकट किया है। आधो नाम तारी है राधा, राके कहत रोग सब मिटी है, धाके कहत मिटे सब बाधा। राधा राधा नाम की महिमा गावत वेद पुराण अगाधा, अली किशोरी रटो निरंतर, वेग ही लग जाए भाव समाधा। तो ये थी दोस्तों राधा नाम की महिमा। आपको ये कहानी आज की कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी कहानियां आपको समय पे मिलती रहे। मेरी इस कहानी को देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।